कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सही होंगे। तो कल्कि के आने में ज़्यादा से ज़्यादा 62 दिन हैं। तो हम आज बात करेंगे पूजा करने का कारण और उसकी सही विधि, धर्म और गुरु और ईश्वर में अंतर। हम वीडियो 10 मिनट से कम ही रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, पूजा क्यों की जाती है, अपने लिए या भगवान के लिए? आप सभी बोलेंगे अपने लिए। ठीक है, पर मैं इसी बात को कुछ और गहराई से बताता हूं। एक कथा सुनते हैं पहले। एक गांव था, अच्छा गांव था। पर उस गांव में एक चोर रहा करता था, चोरी करता था शहर में जाकर। गांव के लोगों ने उसे कहा, चोरी मत करो, अच्छा कर्म नहीं है। पर चोर का कहना था, चोरी के अलावा मुझे कुछ आता नहीं, मजबूरी है चोरी करना। तब गांव वालों ने उसे कहा, ठीक है, चोरी करनी है करो, पर एक गुरु बना लो, वो शायद तुम्हें सही ज्ञान दे पाए। थोड़ी दूर एक पर्वत है, वहां एक महात्मा जी रहते हैं। बस उन्हें अपना गुरु बना लो, जीवन सुधर जाएगा। वो आदमी पर्वत पर गया, संत से मिला और अपने बारे में बताने के बाद कहा, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। गुरु ने कहा, बना लो, पर चोरी से हटना होगा। आदमी ने जवाब दिया, ना तो मैं चोरी से हट पाऊंगा, ना आपसे। वो जिद करके बैठ गया। संत ने उसकी जिद के आगे हार मान ली और ये कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूं, पर मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। आदमी ने कहा, हर शर्त मानेंगे। संत ने उसके आगे ये शर्तें रखी, तुम रोज सूर्योदय के साथ उठोगे और पूजा करोगे। दिन में 3 बार भगवान की पूजा करोगे। कभी मिथ्या नहीं बोलोगे। आदमी वहां तो मान गया, पर अब उसे चोरी में समस्या आने लगी। चोरी के माल के साथ मिल गया तो सच बोलता है तो जेल होगी। अगर सुबह सूर्योदय के साथ उठता है तो रात में चोरी कैसे करे? दिन में 3 बार पूजा करेगा तो सोएगा कैसे? अब उसके सामने समस्या थी। गुरु की मानता है तो चोरी नहीं कर सकता, और अगर चोरी करता है तो गुरु के वचन नहीं निभा पाएगा। हम ये मानकर चल रहे हैं कि उसने गुरु को चुना और चोरी करना बंद कर दिया। ये होती है गुरु की महिमा, ये होता है गुरु। आप गलत रास्ते पर हो, वो आपको सही रास्ते पर लेकर आता है। पर एक बार को सोचिए, अगर चोर की जगह कोई चौकीदार वहां जाता, जिसकी रात्रि की नौकरी होती, तो भी क्या संत उसे वही सारे नियम बताते? उसे दिन में सोना होता, वो सूर्योदय के समय नहीं उठ पाता, तो संत उसके लिए कुछ और ही नियम बताते। ये कलयुग है। पहले तो आपको सही गुरु मिल जाए तो फिर आप उन तक पहुंच पाए। देखिए, जैसे उस संत ने उस चोर को नियम बताए ताकि उसकी चोरी हट जाए, वो ईश्वर का नाम ले पाए और सही रास्ते पर आ जाए। एक सही गुरु का यही काम है। मनुष्य का मन उसे भटकाता है, उस इंसान को सही रास्ते पर लाना और भटके हुए मन को काबू में करने के नियम बताना। तो पहले तो एक बात समझ जाइए, इस धरती पर जितने भी धर्म डॉट कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट संप्रदाय हैं, जिनमें भी नियम है, वो नियम गुरुओं के बनाए हुए हैं। ईश्वर नियम नहीं बनाते। ये काम इंसानों का है। ये नियम समय, मनुष्य और परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहते हैं। जो भी मनुष्य इन नियमों से बहुत ज्यादा टिक जाता है और ये मान बैठता है कि हमारा ही नियम सही है और बाकी सब गलत, वो आदमी गलत है या उसकी शिक्षा उसे गलत सिखा रही है। ठीक है, आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले किसी सही मनुष्य को क्या सही लगा? उसने अपने लोगों के लिए कुछ नियम बना दिए। जरूरी नहीं कि वो नियम आज के समय भी सही हो। दुनिया के हर धर्म में नियम है, हर एक में। मैं इन नाम नहीं लूंगा। ईश्वर कभी नियम नहीं बनाता। कृष्ण ने कभी गीता में नियम नहीं बताए। वो कौन थे और क्या थे, ये कभी और बात करेंगे। पहले तो ये समझिए, आप जिसे भी आध्यात्मिक जगत में ईश्वर तक की प्राप्ति तक के लिए जिसे गुरु बना रहे हैं, वो इस बात को समझ रहा है या नहीं। दूसरी बात यह, चीज बहुत गहराई से समझिए। किसी अमीर आदमी से एक जीव हत्या हुई, मान लीजिए उसने एक चलती फिरती मासूम बकरी को मार दिया, और उसके नौकर से भी वही पाप हुआ। दोनों एक ही गुरु के पास जाते हैं। गुरु उन्हें प्रायश्चित करने का एक तरीका बताता है। पूजा करनी होगी, 5,000 रुपए लगेंगे। अमीर आदमी वो रुपए दे देता है, गरीब नहीं दे पाता, तो आप उसे गुरु बनाकर गलती कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझिए, ईश्वर कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं करते या मांगते जो एक ज्यादा पैसे वाला तो कर दे पर गरीब ना कर पाए। उसके लिए सब बराबर हैं। वो गुरु सही नहीं है। जो कोई भी आपको ये कहता है कि आप ये धातु पहन लीजिए या ये स्टोन इस ग्रह को शांत करेगा, और उस चीज को एक गरीब आदमी नहीं ले सकता, आप ले सकते हैं पैसों से, वो बात गलत है।
अगर आपका गुरु जो ज्यादा दान देते हैं या जिनकी पहुंच ज्यादा है, उन्हें अग्रिम पंक्ति में उनके पैसे और ओहदे के आधार पर बिठा देते हैं, तो वो कुछ भी कारण दे, वो गुरु सही नहीं है। देखिए, एक मुहावरा है, हिंदी में अर्थ है, गुरु गोविंद दोनों हैं, किसके पांव पहले छू। गुरु आप ही महान हो जिसने ईश्वर से मिला दिया। इसका साधारण सा अर्थ है कि गुरु आप महान हो कि आपने ईश्वर से मिला दिया। जो आध्यात्मिक जगत में ईश्वर से न मिला पाए, उस रास्ते पर न ला पाए, वो गुरु किस काम का। वो आपको बोलेंगे, हमारी मजबूरी है, ये लोग पैसे देते हैं, पैसे इस उस चीज के लिए जरूरी है जिसे गुरु होकर इतना भरोसा नहीं कि ईश्वर बैठा है और वो हर कहानी संभाल लेगा। वो क्या आपको ईश्वर से मिलाएगा। पैसा कहीं से भी आए, बस आए, वो ज्ञान नहीं दे पाएगा। सामने एक निर्धन भी बैठा है, आप धनी हो, फिर भी उसकी निगाह में अंतर नहीं होना चाहिए। वो है गुरु। चमत्कारों के पीछे ना भागिए। प्रकृति के नियम इस पूरे संसार में कोई नहीं हिला सकता सिवाय ईश्वर के। ठीक है, कुछ मैजिकल ट्रिक्स होती हैं, कुछ सिद्धियां भी होती हैं, पर आप उससे यह ना समझिए कि सामने वाला आपको ईश्वर से मिला देगा। आपको कैसे पता ये सिद्धियां दैविक हैं या आसुरिक। कोई भी सही गुरु आपको कभी चमत्कार नहीं दिखाएगा, यही कहेगा प्रकृति के नियम सबसे ऊपर हैं। चलिए मैं आपको कारण समझाता हूं क्यों। उससे पहले दोस्तों एक बात, मैं कृष्ण और महादेव का भक्त हूं। यहां आने वाले जिस भी संप्रदाय या धर्म से हो, मैं आपकी भावनाओं, आपके धर्म, आपकी विचारधाराओं की इज्जत करता हूं। आप जिसे भी ईश्वर मानते हो, मैं इस बात की भी इज्जत करता हूं। पर जहां पर मुझे कुछ ज्ञान देना है या मुझे कुछ भी करना है, मैं यही मानता हूं कृष्ण और महादेव ही मेरे ईश्वर हैं। मैं गीता को मानता हूं। जैसे मैं आपकी विचारधारा की इज्जत करता हूं, आप मेरी कीजिए। जिसे भी गलत लगता है वो जा सकता है। ये चैनल केवल उन लोगों के लिए है जो गीता, कृष्ण और महादेव को मानते हैं। तो वापस आते हैं दोस्तों पूजा के सही तरीके पर। गीता एक ऐसी किताब है जिसमें कोई नियम नहीं है पूजा का, कोई भी नहीं। और आप बस उतना ही समझ लीजिए। ठीक है, विभिन्न कारणों से आप गीता नहीं पढ़ पाते। चलिए मैं आपको साधारण से शब्दों में बताता हूं गीता के हिसाब से पूजा क्या है। जो भी आदमी सांसारिक बंधनों को लेफ्ट कर चुका है, सन्यासी हो चुके हैं, मोह माया के बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, वो ज्ञान योग में जीते हैं। उन्हें मुक्ति मिलती है या नहीं, वो बाद में बात करेंगे। दुनिया में जिसने भी सन्यास लिया, वो सब ज्ञान योग में जी रहे संत ही थे। अब आओ अधिकतर इंसानों पर। जैसे हम लोग कर्म युग में जी रहे हैं, हम अपने कर्म भी पूरे करने हैं और ईश्वर को समय भी देना है। मैं कुछ भी नया नहीं बताऊंगा, आपको बस वही याद दिलाऊंगा जो आप लोग जानते हैं। देखिए, नियम होते हैं हम जैसे साधारण इंसानों के लिए जो कर्म योग में जीते हैं। आपके पास अगर कोई सही गुरु है, तो आप उनके बताए हुए नियमों पर चलिए। बस आपको भरोसा होना चाहिए कि ये सही है। अन्यथा आप अपने नियम अपने तरह से बनाइए। बस एक चीज याद रखिएगा, पूजा आप इसलिए नहीं करते क्योंकि भगवान चाहते हैं, वो आप अपनी मन की शांति के लिए करते हो। मुख्य बात यह है कि आपके मन के अंदर यह भावना आनी चाहिए कि प्रभु, सब कुछ तेरा ही है, सब कुछ तेरी वजह से ही है। ठीक है, आप जब कर्म करने जाए तो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले, उस कर्म की, पर हर कर्म उसे समर्पित होता जाए। पूजा बस उसी उद्देश्य से हो। अगर वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा, तो कुछ कठोर पूजा कीजिए, सही गुरु खोजिए। जितना आप अंदर से उसे समर्पित होते जाएंगे, उतना ही आपको बाहरी पूजा करने की जरूरत कुछ कम होगी। चलिए अब आते हैं बाकी दो पूजाओं पर भी। जिसे ईश्वर से प्रेम है, बिना किसी लोभ के मन उसी में रहता है, उसका हर कर्म ईश्वर का ही हो जाता है। इसे भक्ति योग कहा जाता है। और अंतिम है वो इंसान जो कर नया वही बस, क्योंकि निस्वार्थ दूसरों के लिए करते हैं, बिना किसी परिणाम का लोभ किए, उनका भी हर कर्म ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। दोस्तों वीडियो अब कुछ लंबा हो रहा है, तो अब हमें इसे खत्म करना होगा। कल्कि के आने में अभी भी 62 दिन है। कई लोग नीचे पूछ रहे हैं, कहीं मैं कल्कि तो नहीं? नहीं दोस्तों, मैं कल्कि नहीं हूं। और कल्कि जो कोई भी है, वो भी कल्कि नहीं है। कल्कि तो उसके अंदर बैठी आत्मा है। मैं तो बस एक साधारण सा सेवक हूं प्रभु का और उन्हें चाहने वालों का। मेरा काम बस इतना है कि कल्कि के आने से पहले मैं उसके लिए एक बुनियाद बना दूं। बुनियाद जितनी मजबूत होगी दोस्तों, उतनी ही मजबूत इमारत बन पाएगी उस पर। सनातन पर बहुत सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। आजकल इसे गली देना फैशन सा बन गया है। पर सनातन क्या है,
मेरे लिए तो बस गीता है। पर क्या फर्क होता है जब कोई रामकृष्ण पर सवाल उठाता है, वो फिर आएगा, फिर ले लेगा धरती सारी, फिर लिख जाएगा एक कहानी। जिन लोगों का पूरा वजूद ही इस बात पर बना है कि रामकृष्ण, शिव को क्या अपशब्द कहे जाए, उनके बारे में कुछ भी कहना समय की बर्बादी है। अगर आपको अपना वजूद बनाने के लिए किसी और को गाली देनी हो जाए, तो फिर समझ लीजिए खोखले हो आप। आपके खुद का अंदर कुछ नहीं है और न कभी हो पाएगा। जाते जाते ज्ञान योग से भी मुक्ति नहीं मिलती। देखिए, आत्मा जिस परमात्मा से निकल कर आती है, वो परमात्मा उस आत्मा को ग्रहण करेगी या नहीं, ये उस परमात्मा पर निर्भर है। अहंकार रह गया, लोभ रह गया, मोह रह गया, ज्ञान कितना भी हो जाए, वो नहीं ग्रहण करेगी। आपको उस प्रभु से प्रेम हो गया, वो ग्रहण कर लेगी। जीते जी ही आपके सब कर्म फल ले लेगी। अच्छा दोस्तों, बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर डालें? अगला वीडियो हम डालते हैं उन बातों पर जिसमें कहा जा रहा है कि कल्कि के साथ महाभारत समय के इतने योद्धा आएंगे, इतने चिरंजीवी आएंगे, इस सत्य पर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।